बच्चों, let's read the question. And the question says we have to identify the correct statement from the given statements. The first is a group of cells having common origin generally perform common function. The second is permanent tissues have all the cells same in function but different in structure. Third is all the cells in a plant body are capable of dividing. And the last is all of the above. So first of all अगर start करते हैं इस क्वेश्चन में, जो इसका की कंसेप्ट है क्वेश्चन का वो क्या है कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को नॉलेज किसकी होनी चाहिए? टिश्यू के बारे में। ठीक है, टिश्यू, उनके टाइप्स के बारे में पता हो और उनके फंक्शंस के बारे में अच्छे से पता हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा था कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। ठीक है, तो यहाँ पर ना करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ ऑप्शन ए है। उसका रीजन बताती हूँ, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेल की, जिनका क्या है, दे हैव कॉमन ओरिजिन, ये लिखा है ग्रुप ऑफ सेल्स, जिनका क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, जिनमें क्या है, दे आर हैविंग कॉमन, क्या है, उनका ओरिजिन है, मतलब उनका ओरिजिन जो है वो सेम है। ठीक है, अगर उनका ओरिजिन सेम है देन दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, अगर वो उनका ओरिजिनेशन ही सेम है, वो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, देन दे ऑल्सो परफॉर्म, वो परफॉर्म भी क्या करेंगे, दे विल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वेयर एज अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट पे जाते हैं, जो कि परमानेंट टिश्यू के ऊपर बोली गई है, वो कह रहे हैं कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उनके सारे सेल सेम इन फंक्शन होते हैं बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे गलत हो गया ना कि डिफरेंट होते हैं, दे आर सेम, राइट। द नेक्स्ट इज ऑल द सेल्स इन द प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। नो, सिर्फ जो मैरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, मैरिस्टेमेटिक सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड, है ना, वही डिवाइड करते हैं ना, दे आर एक्टिव इन सेल डिवीजन। तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई इस क्वेश्चन की? ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।